ये ट्रस्ट वो सबसे बड़ा काम वो कर रही है कि आज जो अपने को समस्या आ रही है वो सामने पूछो। जो समस्या दिख रही है, जो अपन सह रहे हैं वो सहना नहीं है, आवाज़ उठाना सिखा रही है ट्रस्ट, संस्कृति सिखा रही है। बहुत अच्छा काबिल तारीफ है। जो स्कूल में नहीं सिखा रहे वो काम आप लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है रुशाली और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस। इस समय मैं मौजूद हूँ नायगांव में। हर कोई अपने अपने घर में, स्कूल में, कॉलेजेस में गणतंत्र दिवस मना रहा है। इसी के साथ हम भी मौजूद हैं घर हो तो ऐसा संस्कार ट्रस्ट। ये जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट हर एक बच्चों को सिखाता है कि आगे का हिंदुस्तान का भविष्य कैसा होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाता है कि हमें कैसे हिंदुस्तान के इतिहास से जुड़े रहना चाहिए और हमारा जो नेता है वो कैसा होना चाहिए। इसी सब विषय पे आज यहाँ के बच्चों से हम बात करते हैं, क्योंकि ये जो संस्कार की पाठशाला है, आइए इनसे भी जानते हैं कि इन्होंने संस्कार की पाठशाला में क्या सीखा है। तो पहले तो आप अपना नाम बताइए मुझे। मेरा नाम है श्वेता मिश्रा। ओके। और मैं संस्कार की पाठशाला की एक छात्री हूँ। नायगांव का जो विज़न है, यहाँ की जो समस्याएं हैं, उसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहोगे कि नायगांव की आप डेवलपमेंट को कैसे देखते? मैं नायगांव में काफ़ी डेवलपमेंट चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे बस की सुविधाएं नहीं हैं और अस्पताल नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि एक हमारे लिए डेवलपमेंट हो नायगांव में। ये घर हो तो ऐसा संस्कार ट्रस्ट ने आपको सिखाया? हमें यहाँ पर संस्कार सिखाते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं। अच्छा चलिए सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं बात करूँ नायगांव की, तो नायगांव में ऐसी क्या आपको प्रॉब्लम्स दिखती है और किस चीज़ पे काम होना चाहिए? सरकारी स्कूल नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, बीएमसी का पानी नहीं, और रोड रास्ता ठीक नहीं है। पहले तो अपना नाम बताइए मुझे। मेरा नाम अर्नव विनोद मिश्रा है। कितना टाइम हो गया ये पाठशाला ज्वाइन करके? 8 महीने। चलिए सब बात कर रहे हैं, आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस आते से हमें रूल्स एंड रेगुलेशन, संविधान और पॉलिटिशियंस याद आते हैं। तो उससे रिलेटेड मेरा आपका सवाल है कि अगर लीडर एक हमारे देश के लिए चुना जाए तो उसमें क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए और एक लीडर को कैसा होना चाहिए? एक लीडर में मतलब बहुत सारे क्वालिटीज़ है, लेकिन मैं अभी कुछ क्वालिटीज़ की बात करता हूँ। पहले सहानुभूति बहुत ज़रूरी है, ईमानदारी, निडर और फिर विश्वास, आत्मविश्वास, ये कुछ क्वालिटीज़ हैं। तो आपको क्या लगता है अभी जो देश में हमारे पॉलिटिशियन हैं उनमें सारी क्वालिटीज़ की कमी है या फिर होने के बाद भी वो उस चीज़ का उपयोग नहीं करते? नहीं, कुछ में है वो उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ में है भी लेकिन वो नहीं करते। अगर मैं पॉलिटिशियन बनूंगा तो मैं शायद उनके जैसा बनूंगा। लाल बहादुर शास्त्री। चलिए हमारे साथ रुद्र झा भी मौजूद है। रुद्र, लास्ट टाइम भी मैं आपसे मिली थी और आपसे काफ़ी अच्छी मेरी बातचीत भी हुई थी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर आप लीडर होते या अगर आप लीडर बनोगे तो कौन सी क्वालिटीज़ है जो आप हाईलाइट करना चाहोगे? पहले तो ईमानदारी, जो बहुत ज़रूरी होती है, जो मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ। हाँ। और जिससे किसी को दिक्कत ना हो। तो क्या लगता है आज के टाइम में कोई भी पॉलिटिशियंस के पास ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो आप बता रहे हो? कम से कम लोगों के पास ही होता कम से कम। तो आपके हिसाब से कौन वो पॉलिटिशियन है जो इस समय बहुत अच्छा काम कर रहा है और आप भी बड़े होकर उनके जैसा बनना चाहेंगे? है। मैं किसी की तरह नहीं बनना चाहता, मैं बस खुद की तरह बनना चाहता हूँ। अब मुझे बताइए कि आप संस्कार की ये जो पाठशाला है, इधर आके आपके अंदर कितने बदलाव आए हैं? बहुत सारे हैं। जैसे कि डिसिप्लिन सीखना। गुरुजी ने पहले तो सिखाया कि हम लोग को चप्पल लाइन से रखना है, डिसिप्लिन। ओके। तो क्या कहना चाहोगे गुरुजी के बारे में या जो इस ट्रस्ट को स्टार्ट किया है उनके बारे में? बहुत ही अच्छा किया और एक गुरुकुल खोल। तो आपके हिसाब से एक लीडर में क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए जो वो सबसे अलग उनको बनाता है? वो ईमानदार होना चाहिए और डिसिप्लिन से रहना चाहिए और लोगों की बातें सुनना चाहिए, उनके विचारों पर काम करना चाहिए उसको। तो ये सारी जो सीख आपने मुझे बताई है, हालांकि किसी ने आपको सिखाया होगा वो, तो ये सारी चीज़ें आपने कहाँ से सीखी है? गुरुजी ने बताई थी। गुरुजी ने बताया। और आप इस घर हो तो जो ये संस्कार ट्रस्ट है, घर हो तो ऐसा संस्कार ट्रस्ट, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसे जिसने भी बनाया हो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और हम जैसे लोगों की मदद की है, हमें अच्छा चीज़ें बताया है। नगर सेवक का इलेक्शन अपकमिंग है, तो अगर आप इलेक्शन में आगे आने वाले हैं तो आपका नायगांव से क्या विज़न होगा? मेरा नाम शेखर भोईर है और मैं पहले से मेरा बॉर्न एंड बॉटम नायगांव में ही है
तो नायगांव की समस्या और जो नायगांव की डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में भले भांति वाकिफ़ हूँ। नायगांव में बहुत सी विकास कार्य हुए हैं, होते रहे हैं, लेकिन और भी बेहतर कैसे बन सकते हैं इसके लिए मैं हमेशा प्रयास में रहूँ। अभी मैं बच्चों के मुंह से भी सुना कि जो नायगांव के प्रॉब्लम है, अगर बच्चे को अगर वो प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं तो हमको भी वो समझनी चाहिए और उसका अपन निदान कैसे निकाल सकते हैं उस पर अपने को प्रयास करना चाहिए। वही विजन लेके अपन आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक समाज सेवा का कार्य करता हूँ। जितने भी लोग अपने पास आते हैं, जो भी समस्या लेके आते हैं, मेरे ओर से जितने समस्या हल होती है उतने मैं हल करने का उनका कोशिश हमेशा करता हूँ। सर, समस्या की आपने बात की है तो मैं अगर कुछ समस्याएं आपके सामने हाईलाइट कर दूं जो बच्चों से मुझे हालांकि जानकारी मिले, जैसे कि आप नायगांव स्टेशन के ब्रिज को ले लो, वो जनता की ही परेशान, लोग आते हैं परेशान होते हैं, बारिश का हो गया या कोई भी और टाइम ले लो, और ख़ास करके विमेन सेफ्टी नहीं होती है रात में सर। सो वो सारी चीज़ का लेके आपका सोल्यूशन या फिर आपका विजन कैसा है, खास करके स्टेशन के उस रास्तों का? ऐसा है कि नायगांव का जो स्टेशन का ब्रिज का है, इधर दो ब्रिज प्रस्तावित थे। जब एक नायगांव ईस्ट वेस्ट का फ्लाईओवर, वो तो अभी कंप्लीट हो गया, और जो नायगांव का स्टेशन की ओर जाने वाला सोपारा खाड़ी के ऊपर का जो ब्रिज है वो भी काम चालू हुआ था। कॉरपोरेशन ने भी बहुत अच्छा उसमें सपोर्ट किया था, पीडब्ल्यूडी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था, लेकिन कुछ टेक्निकली इश्यूज़ जो इधर की फैमिलीज़ है उनके लैंड का कुछ टेक्निकली इश्यूज़ आया और वो लोग कोर्ट में उसके बारे में गए कि हमारा नुकसान हो रहा है। उस बिहाफ पे कोर्ट ने उस ब्रिज का थोड़ा स्टे दिया है और वो कैसे सॉल्व करने का उस पर हमारा प्रयास चल रहा है। सर, मैं ये भी जानती हूँ कि आप सोशल वर्कर हैं, तो आपका एज अ लीडर एक क्या क्वालिटीज़ आप देखते हैं एक पॉलिटिशियन में क्वालिटी होना चाहिए जो उसे सबसे अलग उभरता हुआ रखता है? अभी आपने 2 मिनट पहले एक बच्चे के मुंह से सुना कि लीडर कैसा होना चाहिए, तो उसने वो गुण बराबर बोले। एक तो उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेकंड और बहुत ज़रूरी बात है वो ईमानदार होना चाहिए। और थर्ड है कि उसका नायगांव की ओर के लिए, नायगांव के लिए जो विज़न है ना, वो पॉजिटिव विज़न होना चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये तीनों क्वालिटी मुझ में है और मैं उस हिसाब से ही प्रयास करूँगा। चलिए सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे कि घर हो तो ऐसा, ये जो संस्कार ट्रस्ट है, हालांकि इतने छोटे छोटे बच्चों को वो सारी बातें सिखा रहा है जो स्कूल्स भी नहीं सिखाता है, तो उस पे इस ट्रस्ट के बारे में और संस्कार की पाठशाला के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, संस्कार की पाठशाला मैं लास्ट टाइम भी आके गया, तभी मैं इनका क्लासरूम देखा। इन लोगों का जो सिखाने का, जो संस्कृति, अपने धर्म के बारे में जो जागरूकता फैलाने का जो काम ये संस्कार की ये माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है, घर हो तो ऐसा ट्रस्ट के माध्यम से, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। मैं उसी दिन जब आया तभी मैं उनको देखा, मैं इम्प्रेस हो गया। और जब आज इन लोगों का प्रोग्राम था, इन्होंने बोला दादा सब बच्चे लोग आने वाले हैं, हम थोड़ा एक रिपब्लिक डे, आज गणतंत्र दिन के माध्यम से हम प्रोग्राम रखने वाले हैं। मैं फटक से हाँ बोला, मैं आऊँगा। और मेरे को ये बच्चों का आज जो मेन यानी ये ट्रस्ट के माध्यम से ना बच्चों को सवाल पूछना सिखाया जाता है, जो आज की तारीख में ज़रूरी है। जो समस्या आ रही है, जो अपने को प्रॉब्लम आ रही है, वो पूछना ज़रूरी है, वो आवाज़ उठाना ज़रूरी है। और ये ट्रस्ट वो सबसे बड़ा काम वो कर रही है कि आज जो अपने को समस्या आ रही है वो सामने पूछो। जो समस्या दिख रही है, जो अपन सह रहे हैं, वो सहना नहीं है, आवाज़ उठाना सिखा रही है। ट्रस्ट संस्कृति सिखा रहे हैं। बहुत अच्छा काबिल तारीफ़ है। जो स्कूल में नहीं सिखा रहे वो काम आप लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ एक्टर पूजा घोष मौजूद हैं इस समय। मैम, आपने काफ़ी सीरियल्स में काम किया है, तो और आप मेरे को आके पता चला कि आप विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम करते हैं, तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे मैम? देखिए, ऐसा है कि विमेन यानी कि नारी, उसमें इतनी शक्तियाँ हैं तो उसे दबा के नहीं रखना है। और अपने पैरों पे खड़ा होना मीन्स, मैं कभी किसी को बगावत नहीं सिखाती हूँ या ना मैं खुद बगावत करती हूँ, लेकिन ये मेरा मानना है कि आज के टाइम में इतनी महंगाई बढ़ रही है तो विमेन जो है वो भी एक्चुअली हस्बैंड के साथ वो मिलके कुछ काम करे और अपने फैमिली को, अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दे। और मैं जो विमेन एम्पावरमेंट चला रही हूँ वो उसमें स्पेशली विडो एंड जो डाइवोर्सी लेडीज़ हैं तो वो हमारी संस्था में काम करते हैं। देखिए, जिनके हस्बैंड हैं उनको हालांकि उनकी आधी प्रॉब्लम तो वो वी कैन से 80% प्रॉब्लम नहीं होती है उनको, क्योंकि हस्बैंड है सब लुक आफ्टर करने के लिए। लेकिन जिनके हस्बैंड नहीं है तो उनको सोसाइटी में एक्चुअली सबसे पहला तो बहुत चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि बाहर निकल के काम करना और अगेन खुद के पैरों पे खड़ा रहना, सारी जिम्मेदारियां उठाना, ये भी उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है।
तो वो एक स्वाभिमान भरी ज़िंदगी जी सके और एक हेल्दी एनवायरनमेंट में काम कर सके। इसलिए हमने वरदान ऑर्गेनिक में एक प्रयास किया है कि हम लोगों को एक हेयर एंड स्किन के अच्छे आयुर्वेदिक बिना केमिकल के प्रोडक्ट्स हम दें और उसको बनाने वाली जो लेडीज़ है वो एक इज्जत भरी और बहुत ही स्वाभिमान भरी ज़िंदगी जिए, एक हेल्दी एनवायरनमेंट में एक हेल्दी प्रोडक्ट्स बनाएं। मैम, आप एक एक्टर हैं और एक्टर्स की लाइफ बहुत हेक्टिक होती है, सुबह से शाम तक शूट। तो ये शूट और ये आपका जो ये ट्रस्ट है, ये दोनों को आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमें अगर कुछ करना है तो उसके लिए हमें टाइम वो निकल जाता है। जैसे हम ब्रश करते हैं, हम नहाते हैं, हम खाते हैं, तो उसके लिए हम ये नहीं बोलते हम बहुत बिजी है तो हम नहाएंगे नहीं, हम खाएंगे नहीं। तो वैसे ही अगर हमें कुछ करने की चाहत है तो उसके लिए वक्त अपने आप ही निकल जाता है। और ये एक्चुअली एक्ट्रेस में हूँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो ग्लैमर वाले गुण नहीं है। मीन्स वो गॉड गिफ्ट है कि मेरे अंदर एक इंसान जिंदा है और मैं समाज में मीन्स इस दुनिया में आई हूँ तो समाज को कुछ देकर जाना चाहती हूँ। तो मैं वृद्धाश्रम जाती हूँ, अंध कन्याशाला जाती हूँ, गौशाला जाती हूँ, रिहैब सेंटर तक जाती हूँ कि शायद मेरे काउंसलिंग करने से शायद अगर एक इंसान ने अपना व्यसन छोड़ दिया तो उसका परिवार सुखी हो जाएगा।